मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। पोटेंशियल के केस में मैं आपसे बातें कर रहा था पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के केस में। तो पिछले लेक्चर में हमने आपसे कैपेसिटर पे बात की थी। उसी केस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे हम बातें करेंगे। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र पे बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन टाइप का करा देते हैं। तो एक क्या होता है, कैपेसिटर किसे कहते हैं, संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र एक प्रकार का ऐसा समायोजन होता है, हमने आपसे पहले बताया था कि यह हम एक डिवाइस तैयार करते हैं और यह डिवाइस क्या करता है, बंडल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जिसमें हमें बंडल में यानी बहुत हाई करंट चाहिए, उसको फुलफिल करने के लिए हमें कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ती है। तो वही है, संधारित्र एक प्रकार का ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार को परिवर्तित किया, यानी चालक को बढ़ेगा नहीं, चालक को बढ़ाया नहीं जाएगा। यानी कैपेसिटर अब कंडक्टर ही है, एक प्रकार का कंडक्टर ही है। अब उस कंडक्टर को हम डेकोरेट कर रहे हैं और डेकोरेट कर एक डिवाइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में फैन में बोले तो हम लोग कंडेंसर के नाम से जानते हैं। तो वही आकार को परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता में यानी उसके कैपेसिटेंस को, ना धारिता को, एबिलिटी को, ना कैपेसिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। उसे कहते हैं हम लोग संधारित्र। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल और कैपेसिटर का देखो, किसी आवेशित चालक के समीप ना भू संपर्कित, माने जब अर्थ से उसको हम जोड़ देते हैं, अर्थ से समीप रख देते हैं तो आवेशित चालक के विभव को कम करने लगता है। आवेशित चालक के विभव को कम करने का आशय यह कि जैसे इस पे है तो हम इस पे कह रहे हैं कि इस पे पॉजिटिव, देखो एक प्लेट है तो ये अभी न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल का मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज है। जब इसको हम अर्थ से जोड़ देते हैं तो कुछ चार्जेस निकल के कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले आते हैं, जब अर्थ में चले जाते हैं ना। और जब हम इसको सेल से जोड़ते हैं तो इनकी सहायता से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें निकल कर इसके अंदर चले आते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो ये क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और जैसे ही ग्रहण करता है ये क्या करता है, ऋणावेशित हो जाता है। यानी कुछ चार्ज इसमें से निकल जाते हैं, कुछ चार्ज क्या होते हैं, निकल जाते हैं, जिसके कारण यह ऋणावेशित हो जाता है और इससे चार्ज बढ़ जाता है, जिससे यह क्या होता है, धनावेशित। चार्ज निकल जाता है, इसका मतलब क्या कि अब इसकी पोटेंशियल क्या हो गई, कम हो गई। अब जब पोटेंशियल कम हो गई तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, धारिता ज्यादा होगी। ये सब बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे की है ना, कि पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, धारिता क्या हो जाएगी, उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे इसको भू संपर्कित इसलिए भी कर देते हैं जिससे कि यह अपने शेप को बदले नहीं। अपने शेप को न बदलने का मतलब यह कि जब हम भू संपर्कित करते हैं तो इस पे चार्ज जितना जाता रहता है, इस पे मैं जितना चार्ज डालता रहूं, इस प्लेट पे जितना चार्ज डालता रहूं, वो क्या करता रहेगा, एक परिपथ के रूप में काम करता रहेगा। और इस परिपथ से चार्ज के ओवरफ्लोमेंट को, यानी जब चार्ज ज्यादा बन जाए उसके ऊपर, चार्ज के कारण अब इस पे क्या पोटेंशियल ना बढ़े ना, इस कारण इसको भू संपर्कित कर देते हैं। वही बात यहाँ लिखी है, किसी आवेशित चालक के समय भू संपर्कित चालक रख दिया जाए तो वह आवेशित चालक विभव को कम करता है। देखो अब विभव को कम कर देता है, विभव को कम करेगा तभी तो इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। हम लोग यही पढ़े थे, डिपेंड नहीं करता, लेकिन हम लोग कुछ इस तरीके का फंडा पढ़ा है, डिपेंड नहीं करता, ये बात जानिएगा। ठीक है, मैं पहले ही उस लेक्चर में बताया कि अब डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा। वह आवेशित चालक जो विभव को कम करता है तथा जिस कारण चालक की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया और उस पे पहले से अधिक चार्ज को दिया जा सकता है। भू संपर्कित करने का कारण यही होता है कि वो चार्ज को क्या कर दे, कम कर दे। और चार्ज को कम होने का मतलब जैसे ही चार्ज हमारा कम हो जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा। जैसे देखो, मैं चार्ज कम होने का मतलब क्या, कब चार्ज कम नहीं, पोटेंशियल कम होने का मतलब कि अब इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ जाएगा। अब जब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, पोटेंशियल जैसे इसका घट गया, तो
तो अब ये ढेर सारे चार्जेस को लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को भी आप ध्यान रखिएगा। तो किसी आवेशित चालक के समीप भू संपर्कित रख दिया, समीप चालक के समीप भू संपर्कित चालक रख दिया जाए तो वह आवेशित चालक विभव को कम करता है। अब देखो इसको भू संपर्कित करके इसके पास रख दिया गया, ठीक है, कम करता है, जिसके कारण आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। अब ये क्या करता है, ढेर सारे चार्जेस को लेने के लिए तैयार हो जाता है और जिससे हम बंडल में करंट आसानी से दे पाते हैं। ठीक है, अब ये इसके कुछ वैरायटी है। हम लोग कैपेसिटर में 5 प्रकार का पढ़ते हैं: समांतर प्लेट संधारित्र, गोली संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, वैद्युत अपघटनी संधारित्र, परिवर्तित संधारित्र। इस पे हमने बात की है प्रीवियस लेक्चर पे, गोली संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर पे हमने आपसे बात किया है और किस वजह से मैंने इनको फेल माना, मैं यूज नहीं करता हूं, ये सारी चीजों पे हम डिस्कस किए, हमने वहां किया है। इसके कारण ये क्या होता है, गोली संधारित्र, पहले मैं गोली संधारित्र की जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बातें की उसको जान लेते हैं। गोली संधारित्र इसलिए भी सक्सेस नहीं होगा, गोली संधारित्र इसलिए भी सक्सेस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अब यह क्या करते हैं कि एक जितना हमें, ऐसे समझो, जितना हमें पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल हम कम करना चाहते हैं उतना पोटेंशियल इनके अंदर नहीं कम होता। यानी यह बहुत कम, बहुत ही कम इसका होता है, बहुत ही कम कैपेसिटेंस, बहुत ही कम धारिता का ये कम धारिता का क्या होता है, कैपेसिटर होता है। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं कि इसको यूज में बहुत कम लाते हैं। और दूसरा रीजन इसके साथ था कि यह, अब जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया तो अब इनके पास जो एनर्जी है, ये एनर्जी बॉन्ड नहीं है, ये इंफिनिटी तक है। कहां तक है? बॉन्ड है, जिस इंफिनिटी तक फैला हुआ, जिस कारण हमें एक स्टोर एनर्जी बढ़िया वाली नहीं मिल पाती है। इसलिए हम गोली संधारित्र को यूज नहीं करते हैं ना, उपयोग में नहीं लाते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी गोली संधारित्र को हम लोग क्यों यूज नहीं किए? सबसे पहला कारण इसके साथ क्या हुआ है? सबसे पहला कारण इसके साथ यह है कि यह बहुत कम धारिता का होता है, यानी इनकी धारिता बहुत ही कम होती है। इसका मेन कारण क्या है? यह एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते हैं ना, इनके पास बाउंडेड एनर्जी नहीं है, ये ओपनली है, ये इंफिनिटी तक जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से पहले उतार लें और पहली हेडिंग लगा लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र, पहली हेडिंग लगा लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र, पहली हेडिंग लगा लीजिए। चलिए, तो अगली हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र कैसे बनता है, इनकी संरचना क्या है और मैं उसको ऐसे कैसे रख पाया, क्यों ऐसे रखा, वो सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र, तो पहली हेडिंग लगा लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पहली हेडिंग हमारे पास क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। अब देखो ये कैसे बनता है, सबसे पहले यह कि ये कैसे बनता है, इनकी संरचना क्या है। इनकी संरचना को हम इस प्रकार देखते हैं कि हम 2 प्लेट लेते हैं और इन्फिनिटी अनंत विस्तार का, हम 2 प्लेट लेते हैं अनंत विस्तार का। अब अनंत विस्तार का कॉन्सेप्ट मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने सिखाया था आपको। अनंत विस्तार गॉस प्रमेय जब पढ़ा था तो उस कंडीशन में, उनके एप्लीकेशन में हमने अनंत विस्तार का कंसेप्ट आपको सिखाया था। अनंत का मतलब अब ऐसा नहीं कि अब 2 बहुत बड़े बड़े प्लेट ले लिया जाए, अब इतना बड़ा प्लेट लेके कैपेसिटर बनाने का क्या लाभ। ठीक है, हम तो इसीलिए हम इंफिनिटी लॉन्ग का मतलब ये, जैसे देखो 2 प्लेट ले लिए, अब इसमें क्या करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र में हम 2 प्लेट लेते हैं। ऐसा समझो कि 2 प्लेट लिया और इस दोनों प्लेट को, 2 प्लेट लिया और इस दोनों प्लेट को एक दूसरे के पैरेलल ऐसे समझो। ठीक है, अब 2 प्लेट लिया और दोनों प्लेट को एक दूसरे के पैरेलल रखा। ठीक है, और बहुत ही कम, इनके बीच की दूरी बहुत कम, यानी मैं इनको बहुत पास लाके रखा हूं। ठीक है, इनके बीच की दूरी कैसी है? बहुत कम है, बहुत पास, दोनों प्लेट को बहुत पास रख के रखा हूं। इसका रीजन अभी मैं बताता हूं क्यों रखा हूं पास। मैं कहा कि ये
प्लेट जो हमारे पास है इन्फिनिटी लॉन्ग है, हमारे पास ये प्लेट कैसी है, बहुत लंबी है, बहुत अनंत विस्तार की लंबाई का है। यानी यह प्लेट का, ये जो प्लेट है यह आपका कैसा है, अनंत विस्तार, अनंत विस्तार के क्षेत्र का। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या, अनंत विस्तार के क्षेत्रफल का। अब इसका मतलब क्या होता है, इस बात को पहले समझो कि लड़के बच्चे सब क्या करते हैं, इस प्लेट को समझते हैं बहुत बड़े बड़े प्लेट, बहुत बड़े बड़े प्लेट नहीं, बड़े बड़े प्लेट का मतलब इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेट का मतलब जैसे ऐसे सामान्य से बात समझो कि जैसे मैं कह लो कोई छोटा जानवर ले लो, चींटी ले लो। अब यदि चींटी को इस बोर्ड पे मैं कहीं छोड़ दूं, अब ये चींटी को इस बोर्ड पे कहीं मैं छोड़ दूं, ठीक है, तो ये बोर्ड, अब बात समझो, चींटी यदि यहाँ है तो ये बोर्ड को, यदि यहां से ये बोर्ड को देखेगी कैसे, तो ये प्लेट उसको कैसी दिखेगी, चारों तरफ बहुत फैला हुआ दिखेगा कि नहीं, तो वही है, उसके लिए अनंत विस्तार का दिखेगा। तो वैसा ही प्लेट, ठीक है, उस प्रकार के प्लेट की बात करो, यानी इनके बीच की दूरी हमने क्या कर दी, बहुत ही पास रख दी ना, इनके बीच की दूरी बहुत कम रखी है। बात ध्यान रखना, एरिया के रेफरेंस में इनके क्षेत्रफल के स्थिति पर इनका जो एरिया है, देखो पहले तो कंडीशन में जान बता दूं आपको कि दो प्लेट को पहले पास रखते हैं, क्यों रखते हैं, अब उसका रीजन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जब मैं इसके कैपेसिटेंस को निकालूंगा तो वहां समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम रखते हैं, किनकी कंपेयरिंग, क्षेत्रफल के, प्लेटों के क्षेत्रफल को। अब प्लेटों के कंपेयरिंग हमने क्या रखा, इनके बीच की दूरी को कम रखा, तो D इज लेस देन ऑफ A, पहली कंडीशन। ये कैपेसिटर, समांतर प्लेट कैपेसिटर बनाने की पहली शर्त है कि दो प्लेट ले और वह प्लेट कैसा होना चाहिए, अनंत विस्तार का, अनंत विस्तार के क्षेत्रफल का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि उन दोनों प्लेट को कैसे रखना है, उन दोनों प्लेट को क्षेत्रफल के तुलना में उनके बीच की दूरी कम करके एक दूसरे के समानांतर रखना है, एक दूसरे के कैसे रखना है, समानांतर। और दूसरी बात, दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का एरिया भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और बीच की दूरी क्या, यानी इसका एरिया A, इसका एरिया A। अब इन पे जो चार्ज होगा वो चार्ज भी समान हो, अभी चार्ज मैं समान ले रहा हूं, अलग अलग चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो इस प्लेट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है, इस प्लेट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है, और इस प्लेट पे हमारे पास कैसे चार्जेस आ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस। अब देखो ये काम कैसे करता है, देखो पहले तो इसकी संरचना आपको समझ में आई। संरचना क्या, दो समांतर प्लेट लेते हैं, दो समांतर प्लेट कैसा, अनंत विस्तार के क्षेत्रफल का, ठीक है। अनंत विस्तार का क्षेत्रफल किस संदर्भ में का, ये बातें आपको समझ में आई कि उनके बीच की दूरी हमने क्या रख दी, बहुत ही कम रख दी ना। अनंत विस्तार के क्षेत्रफल का मतलब ऐसा नहीं कि प्लेट बहुत बड़ा बड़ा, ना अभी मैं चींटी वाला एग्जांपल दिया कि चींटी यदि बोर्ड पे मैं रख दूं एक चींटी, और चींटी चारों तरफ इसको देखेगी, नजरें दौड़ाएगी, तो उसको ये बोर्ड कैसा दिखेगा, अनंत लंबाई का दिखेगा। और यदि मैं उस बोर्ड को देखूंगा, तो वो बोर्ड मेरे लिए क्या दिखेगा, छोटा सा दिखेगा ना। तो उसी संदर्भ में ये दूरी हम क्या कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं, उनके बीच की दूरी हम क्या कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है, तो हमने उनके बीच की दूरी छोटी कर दी, एरिया को सेम रखते हैं, और एरिया को सेम रखते हैं। अब इस कंडीशन पे क्या होगा उस बात को समझते हैं, ठीक है, कैसे कैसे ये काम करेंगे। तो एरिया देखो, एरिया भी दोनों को बराबर रखना है, एरिया भी दोनों को क्या करना है, बराबर रखना। तो पहला केस क्या, समांतर प्लेट संधारित्र कैसे बनता है, दो कंडक्टर लेंगे, ठीक है, लिखते चले, दो प्लेट लेंगे और उस प्लेट में क्या करेंगे, दो समांतर प्लेट लिया और दोनों पे चार्ज को हमने बांटा है, एक पे हमने प्लस क्यू रखा है, एक पे हमने क्या माइनस क्यू रखा। अब प्लेट का क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, अनंत विस्तार का क्षेत्रफल होना चाहिए, अनंत विस्तार का क्षेत्रफल होना चाहिए, और उनके बीच की दूरी क्या होगा, बहुत ही कम, किसके कंपेयर में, क्षेत्रफल, तभी तो अनंत विस्तार का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इस प्रकार की संरचना को हम ले जाके मान लिया निर्वात में रख दिया, ठीक है। अब ये इसका चार्ज कितना, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये चीज जानना है हमें,
ठीक है। तो देखो ये कैसे वर्क करेगा इस बात को समझो। जैसे मान लो एक नॉर्मल प्लेट लिया, सीधी सी बात समझो कि हमने अभी नॉर्मल प्लेट लिया और इस नॉर्मल प्लेट पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो अब देखो, अब ये एज लाइक न्यूट्रल बॉडी, एज लाइक क्या, न्यूट्रल बॉडी की तरह काम करेगा। तो अब न्यूट्रल बॉडी की तरफ काम करने का मतलब क्या होगा कि इस कंडीशन पे न्यूट्रल बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये जैसे ये न्यूट्रल बॉडी, ये भी न्यूट्रल बॉडी, तो वर्क कैसे करेगा, जैसे मैं इसमें से कुछ चार्ज लाके इस पे रख दूं, इसमें से कुछ चार्ज निकाला लाके इस पे रख दिया, ठीक है। तो अब हमारे द्वारा क्या हो गया, वर्क डन हुआ। तो वही काम, इसमें से कुछ चार्जेस लाके इस पे रख दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ चार्ज में क्या आ गई, कमी आ गई। और जैसे ही चार्ज में कमी आ गई तो ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, और इस पे चार्ज बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, धनावेशित। तो देखो दोनों प्लेट चार्ज हो गए, दोनों प्लेट क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो एक सिंप्लीफाई मैं आपको करके दिखाऊं तो इसको हम ले जाके एक सेल से जोड़ देते। एक नॉर्मल मैं ऐसे बता रहा हूं, नॉर्मल, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बाद में बताऊंगा, आने वाले लेक्चर में इसको धीरे धीरे मैं वेरीफाई करूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको एक सेल की सहायता से जोड़ दो, ऐसे समझो। तो अब इसमें से क्या होगा कि इसको सेल की सहायता से यदि जोड़ दिया, ठीक है, तो इस कंडीशन पे सेल की सहायता से यदि हम जोड़े तो इसमें तो देखो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चले आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर चले आए, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाते रहेंगे और ये नेगेटिव चार्ज होता जाएगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता रहेगा। इस प्रकार ना कैसे प्लेट को हम चार्ज की ये बात समझा, उसको हम ले जाके एक सेल से जोड़ देंगे, सेल को जोड़ दे, जैसे ही सेल से जोड़ेंगे इसमें से क्या होगा, कुछ चार्ज निकल के, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरीके से मोशन करने लगेंगे। अब वो किस प्लेट की तरफ चले आएंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ चले आएंगे, और यानी दूसरे प्लेट की ओर चले आएंगे। नेगेटिव प्लेट छोड़ो, इसको दूसरा प्लेट कह लो, दूसरे प्लेट की ओर चले आएंगे। जब दूसरे प्लेट की ओर चले आएंगे तो वह प्लेट कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसमें से धारा निकल के इसमें चली आई तो ये क्या होगा, कुछ चार्ज इस पे चले आए जिससे ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे कैपेसिटर काम करता है, ऐसे कैपेसिटर काम भी करता है। तो आपको यह बात समझ में आई, समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र वह एक ऐसा संधारित्र होता है जिसमें दो समांतर प्लेट को बहुत कम दूरी पे एक दूसरे के समानांतर रख देते हैं ना, समानांतर रख देते हैं, जिनका क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, जिनका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा, और उनके बीच की दूरी, ये ध्यान रखना, ये केस बहुत जरूरी है। मैं बीच की दूरी को बहुत कम रखने की बात कर रहा हूं, इनके बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए टू द कंपेयर क्या, प्लेट का क्षेत्रफल, किनके कंपेयर में, प्लेट के क्षेत्रफल के कंपेयर में, तभी वह प्लेट हमें कैसा दिखेगा, अनंत विस्तार का दिखेगा। तो प्लेट को बहुत पास लाके रखे। ऐसा रीजन क्या हुआ ये बात को भी जान लो, इससे एनर्जी हमारी बाउंडेड हो गई। जो गलती हमसे स्फीयर में हो रही थी, जैसे स्फीयर है तो इस स्फीयर में देखो जो एनर्जी का स्टोरेज था वो कहां तक था, इंफिनिटी तक फैला हुआ था, जिसके कारण जितना एनर्जी हम स्टोर कर पाने को सोच रहे थे वो नहीं हो पा रही थी। यानी इनका क्या होगा इनका क्या होगा, कैपेसिटेंस बहुत लो हो रहा था, इसीलिए तो मैंने इसको काटा। अब इसी को एक प्लेट इंफिनिटी से उठाकर मैंने इसके पास लाके इनके बीच के एरिया को बाउंडेड कर दिया, यानी एनर्जी को बीच में स्टोर करा दिया, बात इकट्ठा करा दिया, ज्यादा एनर्जी अब स्टोर कर पाएंगे। बात समझ आ रही है। तो इस प्रकार काम करते हैं। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए, ये आपका हो गया समांतर प्लेट संधारित्र। अब हेडिंग लगा लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगली हेडिंग लगा लें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसमें जो चीज आपको लिखनी हो लिख सकते हैं, अपने भाषा में आप लिखे, ठीक है। ये हमने बताया, ये सिंपल अभी सर्किट बनाया ना, अभी इसमें बहुत सारी चीजें लगती है। मैं आपको नॉर्मल में बताया कि चार्ज कैसे होता है, ठीक है। तो अभी लिख लीजिए, चार्ज लिखिए। चलिए, तो अभी इनकी धारिता निकाल लेते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अभी आज धारिता की गणना करेंगे, फिर इस कॉन्सेप्ट को आप बखूबी अच्छे से सीखेंगे। कैसे आया समांतर प्लेट, कैसे बने, ये बातें समझ में आया। चलो और देखते हैं।
समांतर प्लेट की धारिता क्या होगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो प्लेट लेंगे। सबसे पहले हम लोग दो प्लेट लेंगे और इन दोनों प्लेट को एक दूसरे के कैसा रखेंगे, इन दोनों प्लेट को हम एक दूसरे के, इन दोनों प्लेट को एक दूसरे के समानांतर रखेंगे। ठीक है, इन दोनों प्लेट को एक दूसरे के कैसा रखेंगे, समानांतर रखेंगे, ऐसे समझो। चलो, इन दोनों प्लेट को हमने एक दूसरे के समानांतर रखा, सीधी सी बात। ठीक, देखो कंडीशंस हमारे पास क्या है, पहली बात है शर्तें। समांतर प्लेट संधारित्र की जो शर्त है, शर्त क्या है कि दोनों प्लेट हमारे पास कैसे होने चाहिए, समान क्षेत्रफल का होना चाहिए। ठीक है, एरिया समान, मान लीजिए इसका एरिया A1 है, इसका एरिया क्या है, A2 है। ठीक है, तो एरिया दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरी बात, इनके बीच की दूरी ना बहुत कम होनी चाहिए। किनके, इनका रिलेटिव टर्म, इनका क्षेत्रफल है, तो यह, तो यानी यह D इज लेस देन आपका A, एरिया से, जिस कारण इसको हम क्या कह देते हैं, अनंत विस्तार का, अनंत विस्तार का, विस्तार का। ठीक है, अनंत विस्तार का, यानी इंफिनिटिव, इनका इंफिनिटिव एरिया हो गया। अब वो किस केस में हुआ, हमने पीछे आपसे बात किया। ठीक है, अब क्या होगा, तो D इज लेस देन, यहां होगा D इज लेस देन ऑफ क्या, A, और एरिया मस्ट बी इंफिनिटिव, मस्ट बी क्या हो गया, इंफिनिटिव। अब दूसरी तीसरी, ये देखो पहली शर्त है, दूसरी शर्त है, तीसरी, ये इंफिनिटिव समझ में आ रहा है क्यों हुआ, पीछे भी मैं समझाया चीटी वाला एग्जांपल देके। और चौथा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस कैपेसिटर का चार्ज कितना है, इस कैपेसिटर का चार्ज कितना है। तो देखो, ये मान लेते हैं हमने कंडक्ट करा दिया है, बैटरी से कंडक्ट करा लिया, जिसके कारण ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो आपसे जब भी पूछेगा किसी कैपेसिटर का, तो देखो इस पे प्लस क्यों है, इस पे माइनस क्यों, ऐसे दिख रहा है कि नेट चार्ज 0 है, कुल चार्ज कितना, 0, बट आपको बताना रहेगा कि इसकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र का आवेश आपसे पूछेगा तो आप पॉजिटिव वाला बताइएगा, क्या लीजिएगा, पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव वाला लेंगे, जितना होगा। ठीक है, ये तो शर्तें हो गई। अब इनकी धारिता निकालने की बात होगी, इनकी धारिता निकालने, तो अब एक बात समझो, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, कंडक्ट करा दिया था, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यदि ऐसा लग रहा है तो चलिए हम अर्थ से भी जोड़ देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अर्थ से भी जोड़ दिया। अर्थ से जोड़ने का मुख्य कारण अभी वहां मैं समझाया आपको, अर्थ से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इस पे ढेर सारे चार्ज को ये ले सके, ये क्या करेगा, पोटेंशियल, ये चार्ज को, कुछ चार्जेस को अपने अंदर स्टोर करा लेगा, जिसके कारण इसके पोटेंशियल का मान घट जाएगा। अब पोटेंशियल का मान जब घट जाएगा तो ये ढेर सारे चार्जेस को अपने ऊपर लेना स्टार्ट करेगा। देखो, ये क्या होगा, भूसंपर्कित करने का मेन कारण, पोटेंशियल को ये 0 कर देता है, पोटेंशियल को, उस कैपेसिटर के पोटेंशियल को, विभव को क्या कर देता है, 0 कर देता है, यानी बढ़ने नहीं देता। अब एक बात समझ में आपको आ ही रही होगी, हमने आपको बताया था यदि पोटेंशियल जितना कम होता जाएगा उतना ही चार्ज उसके ऊपर क्या होता रहेगा, ज्यादा होता जाएगा, और चार्ज जिसके ऊपर ज्यादा जाएगा उसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी धारिता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये अर्थ बार बार उस प्लेट का क्या कर दे रहा है, उसके पोटेंशियल के मान को 0 कर दे रहा है, उसके पोटेंशियल के मान को क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। ठीक है, ये इस नेगेटिव प्लेट के को हमने क्या, एक नेगेटिव प्लेट उसके पास ला के रख दिया। एक बात देखो, इनको पास लाने के कारण हुआ क्या, इनके बीच का एरिया बाउंडेड हो गया, तो इनके बीच देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी है, वर्क कर रही है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काम कर रही है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काम कर रही है। अब एक बात समझो, अच्छी बात समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, पॉजिटिव से कहा नेगेटिव, पॉजिटिव से कहा नेगेटिव। मैं इनकी कैपेसिटेंस निकालने की बात कर रहा हूं कि इनका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसकी बात कर रहा हूं। तो समझो, पहले बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हम इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना है, इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना है। ठीक है,
तो आइए निकालते हैं। तो देखो इस प्लेट के कारण ये चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो कंसीडर क्या करते हो, एक बात और समझो, सीधी सी बात समझो, यदि मुझे इस कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आप पढ़े हो वो C बराबर पढ़े हो Q अपॉन में V। राइट वे में जब ये धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए तो ये इस डिफरेंशिएशन को सुधार के कुछ ऐसा किया गया, Q अपॉन में डेल्टा V। यदि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाया हूं पहले लेक्चर से लेके, तो उस हिसाब से आपको पहले से पता होगा, V लिखो चाहे डेल्टा V लिखो बात बराबर है, क्योंकि हम डेल्टा V वाले केस में हम एक भी कंसीडर यहाँ करते हैं, तो एक भी कंसीडर यहाँ करते हैं, तो एक कहाँ करते हैं इंफिनिटी पे, जहां पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो यही डेल्टा V लिखना होगा तो B माइनस 0 लिखोगे तो बात तो वही आनी है ना। तो यानी इसके अंदर भी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि बिंदु कहाँ कंसीडर है, इंफिनिटी पे है, तो C बराबर Q अपॉन में क्या होगा डेल्टा V। तो ये तो नॉर्मल वे जो हमने धारिता की परिभाषा है, तो धारिता की परिभाषा से ठीक है, C बराबर Q अपॉन में डेल्टा V ना, इसको ऊपर लिखो, धारिता की परिभाषा से, तो बात समझो, परिभाषा से C बराबर Q बाई V, कुछ टाइम इंटरवल बाद इसको ऐसा कर दिया गया C अपॉन में Q अपॉन में डेल्टा V, C इक्वल टू Q अपॉन में डेल्टा V हो गया। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, डेल्टा V इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो नेट चार्ज इक्वल टू C इंटू डेल्टा V, ये बातें लिख सकते हैं। चलिए इसी बात को अभी हमें समझना है कि कैपेसिटेंस क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले इनके बीच में एक बिंदु कंसीडर करते हैं और उस बिंदु पर पॉजिटिव चार्ज द्वारा, देखो कोई बिंदु चार्ज रख दिए, अब चार्ज रखा तो अब ये क्या करेगा, चार्ज दोनों सेम रखे हो तो समान बीच में कैसा फील्ड होगा, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो मान लिया E1, और इसके कारण ये इसको रिपल करेगा, सॉरी ये इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, देखो ये रिपल कर रहा है, यहाँ पे हमने Q0 यदि रख लिया, ऐसे समझो Q0 रख लिया, तो Q0 को ये क्या करेगा, रिपल करेगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E2 है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है। हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन की सहायता से इस प्लेट के द्वारा हमने निकाला है कि जब ऐसी प्लेटें होंगी तो इस रीजन में कहीं भी ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो समान होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या होता है, समान होता है। तो एक बात समझो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा प्लेटों के बीच, ऐसे लिखो, प्लेटों के बीच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये आपका E1 प्लस E2, अब बात को समझो, ये वाला उसको उधर ढकेल रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर हमने निकाला है, याद है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, याद है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित, समांतर प्लेट वाला कंसेप्ट पढ़ा था, एप्लीकेशन में पढ़ा था, अनंत विस्तार के चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। उसके बाद हमने पढ़ा था 2 समांतर प्लेट को रखा, तो वहां भी हमने कैपेसिटर की बात की थी। यदि नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ देखो पॉजिटिव प्लेट के कारण जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, Q, यानी मान लो इसकी डेंसिटी सिग्मा है, और Q बराबर सिग्मा बराबर हम लोग पढ़े हैं Q बाई क्या A पढ़े हैं। तो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो याद देखो पॉजिटिव प्लेट के कारण E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E2 बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्या होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2
2 सिग्मा अपान में 2 अपसाइलन, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपान में क्या मिला, अपसाइलन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना मिला है, सिग्मा अपान में अपसाइलन। तो सिग्मा बराबर हम क्या जान रहे हैं, क्यू बाई ए। सिग्मा अपान में क्यू, सिग्मा बराबर क्यू बाई क्या लिखे हैं, ए। तो आप यहां रख दीजिएगा, तो क्यू अपान में ए इंटू क्या मिलेगा, अपसाइलन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या मिल रही है, क्यू अपॉन में ए इंटू अपसाइलन नॉट। ये पढ़ा है, ठीक है। तो देखो अभी इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हमने ये निकाला, ठीक है। तो अभी मुझे इनका कैपेसिटेंस निकालना है। हमने आपसे पहले ही कहा था कैपेसिटेंस कहां पे, क्यू अभी पे निर्भर नहीं करता है। तो उसी बात की पुष्टि भी हो जाएगी, सिद्ध भी कर दिया जाएगा कि वो उस पर निर्भर नहीं कर रहा। साथ में उसकी क्या निकालेंगे, धारिता। शर्तें हो गई हो तो मिटा दिया जाए, शर्तें हो गई तो मिटा दें, शर्त हो गई मिटा दें, ठीक। चलो अब मिटा देते हैं। तो अब इनकी देखो, इनके साथ बातें करो। तो अब यहाँ पे आपने क्या निकाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये निकाला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। अब एक फार्मूला पड़ा है ना, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध का, जहां पे मैं विभव प्रवणता को पढ़ाया था, वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र में संबंध वाला क्या पढ़ा था, डेल्टा बी बराबर माइनस ई अपान में डेल्टा आर, यानी डेल्टा क्या डी, ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा आर ऐसा लिख लेते हैं। आपने यही पढ़ा है, यही पढ़ा था। चलिए अब यहाँ पे जो बीच की दूरी है वो क्या है, डी है। इनके बीच की दूरी अभी क्या रखे हो, डी है। हम इनका मॉड ले लें, इनका मॉड ले लें, या सीधी सीधी बात देखो, इनके बीच में, दोनों के बीच का देखो डिस्टेंस और एरिया, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है, तो यानी डेल्टा बी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। दोनों देखो सेम डायरेक्शन में, दूरी भी इधर ही ले रहे हैं ना, तो दोनों सेम डायरेक्शन, 0 डिग्री। तो डेल्टा बी इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा क्या आ जाएगा, आर। इनका मॉड ले लीजिए, तो मॉड ऑफ डेल्टा बी, तो ये हो जाएगा ई इंटू क्या हो जाएगा, डेल आर। अब डेल आर की वैल्यू यहाँ कितनी है, डी है। तो और ई की वैल्यू का आप कितना निकालो, क्यू अपॉन में ए इंटू अपसाइलन नॉट। तो दोनों वैल्यू रखिए, तो क्यू अपॉन में ए इंटू अपसाइलन नॉट, आर डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है, डी। तो यानी आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो पोटेंशियल निकला डेल्टा बी इक्वल टू, वो आपका क्यू अपॉन में ए इंटू अपसाइलन नॉट इंटू डी। तो यहाँ पे यही आपका पोटेंशियल का मान निकला ना। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक। अब देखो इसको फर्स्ट कर लीजिए, इसको फर्स्ट कर लीजिए इक्वेशन नंबर, और यहाँ पे आप इसको सेकंड कर लीजिए। तो अब देखो, अब डेल्टा भी का मान उठा के यहाँ पर रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। डेल्टा भी का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, रख दे, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं, बात समझिएगा, यहाँ कर देते हैं। तो अब यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे डेल्टा बी का मान यहाँ रखोगे, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन में डेल्टा बी, डेल्टा बी की वैल्यू क्यू अपॉन क्यू इंटू डी अपॉन में ए इंटू अपसाइलन नॉट। तो ए क्यू यहाँ हो जाएगा कितना, क्यू इंटू डी अपॉन में ए इंटू अपसाइलन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल, ये कहा जाएगा ऊपर, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू अपसाइलन नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा, डी। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही। देखिए इसमें चार्ज कहीं आया है, चार्ज कहीं आया, पोटेंशियल कहीं आया है। तो हमने आपसे पहले ही कहा था ये इस पे निर्भर नहीं करता, ये इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो रहा है, ये इसके ऊपर क्यों, यानी कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है, किस पर, क्यू पर और भी पर निर्भर नहीं करता। हमने कहा किस पे निर्भर करता है, जैसे रेजिस्टेंस को देख लो, तो रेजिस्टेंस के केस में पढ़ा है क्या, रेजिस्टेंस रो इंटू एल बाई ए। जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और किस पे, एरिया पे, और ये आपका रो उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, उसी प्रकार रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस भी एक नियत वैल्यू है, कैपेसिटेंस भी एक क्या है, नियत वैल्यू है ना, कैपेसिटेंस भी एक नियत वैल्यू है। C इक्वल टू ए इंटू अपसाइलन नॉट अपॉन में डी। तो यहां देखो, तो C डिपेंड ऑन एरिया, C डिपेंड ऑन क्या,
डिस्टेंस बिटवीन आर टू प्लेट्स, और ये एप्सिलॉन नॉट के वहां का मीडियम कैसा है, एयर है क्या है, तो बातें समझ में आ रही। ये आपका हुआ समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता। अब इनको बाउंडेड, ये इसलिए सक्सेस भी माना गया क्योंकि हम इनमें एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बाउंडेड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से उसको नोट कर ले, तो एक सवाल के माध्यम की सहायता से भी आपको इसको समझा दे। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर ही लिख दे सवाल को, सवाल को ऊपर लिख दे। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, हमारे देखो एक बात और भी जान लो, जरूरी नहीं है कि प्लेट ऐसे वर्गाकार ही हो ना, प्लेट ऐसे भी हो सकती है, ऐसे दो प्लेटें हैं ना, इस प्रकार का भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें पॉजिटिव प्लेट हो, बस ध्यान रखना है कि इनके बीच की दूरी कैसी रहे, कम, और एरिया इनके कंपेयरिंग में बहुत बड़ा हो, इस बात को ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, अब ये ऐसा रहे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि चौड़ा चौड़ा रहे, स्क्वायर टाइप का हो तो प्लेट एक दूसरे को, बस इनको पास रखना है, बीच के एरिया को बॉन्ड बना लेना है, कम कर लेना है ना, बाउंडेड एरिया बनाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा चार्ज और एनर्जी को स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार का भी होता है। तो अब देखो मैं इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैं ऐसा ले रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, जैसे हमारे पास दो प्लेट है जिसकी लंबाई L और चौड़ाई क्या है, B है, दोनों प्लेट का समान एरिया है। ठीक है, इनके बीच की लेंथ कह रहा है, D है, इनके बीच का लेंथ कह रहा है D है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस कितना है जब इसको वायु में रखा गया। ठीक है, इनकी धारिता कितनी है, तो धारिता बराबर डिपेंडेंट एरिया एंड क्या, डिपेंडेंट एरिया और क्या, एरिया एंड क्या, परमिविटी अपॉन में डी। कहां रखे हो, एयर में रखे हो, तो परमिविटी आना है, एरिया वर्गाकार है तो लंबाई गुणे क्या होगा, चौड़ाई, क्षेत्रफल, बीच की दूरी कितनी होगी, डी, तो ये कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, अब देखो वो प्लेट हमारे पास ऐसा प्लेट होता, दो इसे सर्कुलर प्लेट रहता ना, वृत्ताकार प्लेट होता तस्तरी टाइप का, तो ये पॉजिटिव, इसकी रेडियस हमने मान लिया r है। अब इसका कैपेसिटेंस निकालना, इनके बीच की दूरी d है मान लो, तो यहाँ जाएगा c, यहाँ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसका क्षेत्रफल बताइए तो पाई r स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा d। तो इस प्रकार से कैपेसिटेंस की गणना करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब बारी बारी लेके चले, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके बीच कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो लेके आएंगे और बखूबी उस पर अच्छे से बातें करेंगे कुछ सवालों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।